हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथो स्टडी में। आज से हम क्लास 10th के मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के वीडियो सीरीज लाए हैं जो लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड हैं। आज इस सीरीज का फर्स्ट डे है और चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, प्रीवियस क्लास में हमने रियल नंबर को पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक न्यू थ्योरम जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होंगे उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फॉर एग्जांपल, एक कंपोजिट नंबर लिया हमने 18 और इस 18 को हम प्राइम नंबर में प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे प्राइम नंबर 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18। तो इस 18 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। और यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे वो प्राइम होते हैं, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। तो इस मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एचसीएफ। एचसीएफ का ही फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है, एचसीएफ इज हाईएस्ट नंबर among all the common factors to or more numbers, यानी कि दो या दो से अधिक नंबर की एक हाईएस्ट नंबर लेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे, जो हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ। फॉर एग्जांपल, हमने ले लिया 4 एंड 6। अब इसमें से हम एक ऐसा नंबर लेंगे, हाईएस्ट नंबर, जो इन दोनों संख्या को डिवाइड करे। आप बोलेंगे सर 1 है, 1 को इसको डिवाइड करेंगे तो 1 तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। अब देखेंगे कि 1 से भी हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे। आप बोलोगे सर हाँ ये 2 है, तो ये 2 को देखते हैं। ये 2 क्या हो जाएगा, ये 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी डिवाइड करेगा। अब बोलोगे सर इससे भी कोई हाईएस्ट हो सकता है, चेक करते हैं। चेक करो 3। अगर हम 3 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 6 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है जो दोनों को डिवाइड करता है, वो है 2। तो हम बोलेंगे 2 क्या हो जाएगा, 4 और 6 दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए ये 2 को हम बोल देते हैं एचसीएफ। आया समझ में? जैसे कि हमारे पास हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लो, जैसे हो जाएगा हमारे पास 6 और 9। 6 और 9, तो 6 9 में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा हाईएस्ट तुम्हारा फैक्टर आएगा जो दोनों को डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम 2 से करेंगे तो 2 से ये तो डिवाइड होगा, बट ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखेंगे ये 6 तो डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड होगा। वेरी गुड। अब इससे आगे और एक नंबर लेंगे, सपोज यहाँ पर 4 ले लिया, तो 4 क्या इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा। इससे भी नहीं होगा। अब बोलेगा 6 ले लेंगे, तो 6 क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि इसका जो मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट नंबर है वो कितना है, 3 है, जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए ये 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आई समझ में? इसके बाद आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम इज स्मॉलेस्ट नंबर among all the multiple of 2 or more number, यानी कि हम दो या दो से अधिक संख्या में से एक स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे जो इन दोनों संख्या का मल्टीपल होता है। तो जैसे हम लेते हैं इस 4 और 6 को ही ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों संख्या, एक ऐसे संख्या लेंगे जो ये दोनों संख्या उस संख्या को डिवाइड करता हो। समझ में आया? तो 4 6 को डिवाइड करने वाला एक संख्या लेंगे जो इन दोनों में, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर अगर हम ले एक नंबर ले लेते हैं 4, तो 4 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से ग्रेटर होना चाहिए डिवाइड होने के लिए। अगर मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूँ, ध्यान देना, अगर 12 लेता हूँ तो ये 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 को डिवाइड होगा और 6 भी 12 को डिवाइड कर देगा। आप बोलोगे सर मैं यहाँ पर ले लूंगा 24, तो 24 भी तो 4 से डिवाइड होता है, तो आपने 12 क्यों लिया,
यहाँ पर क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर लेना चाहिए जो इन दोनों संख्या उस नंबर को डिवाइड करता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12 है। तो इसीलिए 12 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आए समझ में। एचसीएफ में क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है, और एलसीएम में एक ऐसा नंबर लेंगे जो ये दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करता है जिसको हम एलसीएम बोलेंगे। आया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम अब कौन से मेथड से हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। ये भी तो एक मेथड होना चाहिए। अब बोलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, तो उस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो स्टेप बाय स्टेप। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ओके। हम पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, यानी कि कौन सा मेथड, वही वाला को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ओके, एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। एक ग्रेटेस्ट पावर का नंबर लेंगे जो इस नंबर में इन्वॉल्व हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम करते हैं। अब इसको हम आगे एक्सरसाइज में करते हैं क्वेश्चन, तो इससे हमारा डाउट जो होगा वो क्लियर होता जाएगा, ये जो टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा, हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमारे पास जो नंबर दिया है इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसका मेथड। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट 140 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 140 को यहाँ पर साइड में लेके, हम इसका मेथड हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं। अब इस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं लेंगे, 1 क्योंकि सभी नंबर को डिवाइड करता है, 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 140 को डिवाइड करता है, आप बोलोगे हाँ सर करता है। कितना आएगा, हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 35 डिवाइड नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, 5 से, 5 कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये कब तक करेंगे, जब तक यहाँ पर 1 ना आए, 1 आते ही हम स्टॉप कर देंगे इस प्रोसीजर को। ओके, तो हमारे पास आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 5 × 7। तो ये इस साइड में यानी कि जो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे, इस नंबर को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में लिख देंगे। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि ये 2 कितने टाइम्स आया है, आप बोलोगे सर 2 टाइम्स, तो ये इसके पावर में 2 कर देंगे। इनटू में 5 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम, और 7 कितने आया, 1 टाइम। तो यही हमारे पास एक्सप्रेस होता है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 156 को सॉल्व करते हैं। 156 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, साइड में हम देखेंगे 156, तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 से डिवाइड होगा तो कितने बार जाएगा, 78, फिर किससे होगा, 2 से, कितने बार डिवाइड होगा ये, 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39, फिर क्या 2 से डिवाइड होगा 39, नहीं होगा, किससे होगा, 3 से हो जाएगा, तो 3 और 3 और 3 जा 9, फिर किससे होगा, 13 से होगा। ये 1 आ गया, 1 आते ही हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, आगे करेंगे नहीं। तो ये
लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे 2 इंटू 2 3 इंटू 13। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार आया है तो इसको 2 टाइम्स से पावर में 2 लिख देंगे। 2 लिखेंगे उसके पावर में कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे 3 और ये 13। तो ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन भी आ गया, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? 3825 इसको हम करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन 3825, इसको साइड में हम लेते हैं। कितना है ये? 3025। अब यहां पर क्या ये 2 से डिवाइड हो गया? क्या 2 से ये नंबर डिवाइड होगा? अब बोलोगे सर नहीं, किससे होगा? 3 से होगा। तो अब बोलोगे 3 से चेक करते हैं, 3 से देखेंगे, हाँ 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 7 5 ये आएगा। फिर क्या ये 3 से होगा? अब बोलोगे हाँ होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 5। फिर ये क्या 3 से होगा? तो अब बोलेंगे यहाँ पर चेक करते 3 से नहीं होगा, ये किससे हो जाएगा? 5 से। तो हमारे पास 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 85। फिर किससे हो जाएगा? 5 से। 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 17। फिर 17 को किससे डिवाइड होगा? 17 से। तो ये 1 आ गया, स्टॉप कर देंगे। अब इस साइड में जो भी नंबर है उसको हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो कितना आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। और 17, ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5005। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4th 5005, तो फिर हम इस साइड में लेंगे 5005 का किससे डिवाइड होगा? ये 5 से होगा, तो 5 1 जा 001। फिर किससे होगा? हम चेक करेंगे 5 6 से देखेंगे, नहीं होगा। 7 से करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है। 7 से करेंगे तो कितने बार आएगा? 143 इसका आंसर आएगा। फिर ये किससे आएगा? 11 से आएगा। 11 जा 11 और 33, फिर कितना होगा? 33, यानी कि यहाँ पर 13 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है? 5 7 11 13, इसको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 7429, फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखेंगे इसको। तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे और क्या है? 7429 इज इक्वल टू लिख देंगे। साइड में हम क्या करेंगे? 7429, ये देखेंगे कितने से जाएगा, हम चेक करेंगे। तो देखेंगे इसको चेक करेंगे तो देखेंगे ये क्या है? 17 से ये डिवाइड होगा। इससे पहले जितने भी नंबर है 16 15 14 13, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये 17 से होगा। 17 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, इस पूरे नंबर को, तो हमारे पास क्या जाएगा? 437। फिर ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 17 से होगा? नहीं होगा, ये हो जाएगा 19 से। 19 से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आएगा 23। फिर 23 क्या है? प्राइम नंबर है, तो उसी नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 आ गया, हम स्टॉप कर देंगे। तो ये लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे, तो हो जाएगा 17 19 23। तो ये हम ये आंसर लेके आएंगे। तो हमने क्या सीखा है कि एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स में लिखने का जो
मेथड है हमने देख लिया, हम कैसे फाइंड करेंगे वो हमने सीख लिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमें एलसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा उसको प्रोडक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जो नंबर्स होंगे दो, जो गिवन नंबर है जैसे 26 है और 91 है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, ये वेरीफाई भी करना होगा। तो इसका मेथड हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमारे पास 26 और 91 है, तो देखिए हमारे पास सेकेंड फर्स्ट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 20, यानी कि हमारे पास हो जाएगा कितना 26 एंड 91। हम इसको ऐसे इक्वल में लिखेंगे। अब साइड में हम 26 का निकालेंगे, तो 26 का किससे 2 से डिवाइड होगा 13, और 13 का ये 1 रुक जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे 2 इंटू 13, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 91 का भी करेंगे, तो 91 का क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड होगा, 7 1 7 और यहाँ पर फिर 21, तो यहाँ पर 13 से करेंगे क्योंकि 13 1 आ गया, हम स्टॉप कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 7 एंड 13। अब एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। एचसीएफ जो होगा हमारे पास वो हम कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर में इसके प्राइम फैक्टर, ये वाला प्राइम फैक्टर हम ध्यान से देखेंगे, दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है उसको हम ध्यान देंगे। कौन सा कॉमन है, आप बोलोगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है, 13 है, यानी कि 13 यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, यानी कॉमन नंबर क्या है, ये है 13 है। तो 13 हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 13, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम जो बाकी रिमेनिंग नंबर है, जैसे ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, इसको हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, जो बाकी जितने भी नंबर होंगे, और लास्ट में जो एचसीएफ आया है उस नंबर को लास्ट में प्रोडक्ट में लिख देंगे, और इसको प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 182 आएगा, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम। आ गया समझ में। हम पहले क्या करेंगे, जो गिवन नंबर होगा उस नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, दोनों को प्राइम फैक्टर में लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन सा है, जो कॉमन नंबर होगा उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, और कॉमन नंबर को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर है उसको प्रोडक्ट में लिख के लास्ट में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा एलसीएम। है समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, सिमिलरली हमारे पास ये है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है सेकंड का। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, ये चीज किया, अब वेरीफाई भी तो करना है, ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, वेरीफाई करेंगे, हमारे पास वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था, हमने तो एचसीएफ और एलसीएम निकाला, अब वेरीफाई भी करना है ये चीज, तो वेरीफाई कैसे करेंगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हम करेंगे, क्या है 2 नंबर्स, हमारे पास 26 और 91 है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2366, ये आया। फिर हम क्या करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 2366, तो हम बोलेंगे ये क्या है इक्वल आ गया, तो हम इसको बोल देंगे कि हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। आया समझ में? तो ये सेकंड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे ही करना है, वेरीफाई भी कर दिया, HCF LCM भी निकाल दिया। अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड, 510 है और 92 है, इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, 510 यानी कि 510 एंड सेकंड हमारे पास क्या है 92, इसका भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर बनाते हैं, कितने से डिवाइड होगा हम देखेंगे यहाँ पर, कितने से डिवाइड होगा ये हमारे पास हो जाएगा 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 2 जा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 2 5 जा 5, फिर किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 6 20 यानी कि 3 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 5 1 और 5 यहाँ पर 17, तो 85 को डिवाइड करेंगे 17 आएगा, फिर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर 17 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब ऐसे ही 92 को करेंगे, 92 को हम सॉल्व करेंगे तो देखो 92 का फैक्टर बनाएंगे तो किससे जाएगा, 2 से, 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या 12 आ जाएगा तो ये 6, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 3 3 23 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा तो 1, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे 2 2 23। फिर HCF कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, कॉमन नंबर, कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है, क्या है कॉमन, कॉमन है ये 2 आ रहा है कॉमन, और कोई कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, 23 नहीं आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। LCM कैसे फाइंड करेंगे, LCM जो रिमेनिंग नंबर है, जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसको लिख देंगे प्रोडक्ट में, 3 5 और 17, ये लिख दिया, और फिर क्या बचा 2, सभी को प्रोडक्ट में लिखेंगे 2 23। अब लास्ट में क्या करेंगे, HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आ जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। तो हमारे पास ये LCM आ गया, HCF LCM हमने फाइंड कर दिया। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स क्या हो जाएगा 510 इंटू 92, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 46920, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM, तो यहाँ पर HCF कितना है 2 और LCM कितना है 2 3 4 6 0, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो देखो इसका भी आएगा कितना 46920, तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ओके क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं इसको भी सॉल्व करके दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा इसके लिए भी। तो अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर
बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें ये एचसीएफ एलसीएफ फाइंड करना है वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि है 3 नंबर में है। अभी तक हमने 2 नंबर्स का किया था, अब 3 नंबर का करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट सॉल्यूशन। तो हमारे पास थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला दिया है 12, फिर कितना दिया है 15, फिर कितना दिया है 21। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, तो 12 का बनाएंगे तो 12 का कितना जाएगा, आपको पता है कितना आएगा, 2 into 3, यानी कि 2 to the 4, 4 3 जा 12। फिर इसका क्या हो जाएगा 3 into 5, इसका आ जाएगा 3 into 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ यानी कि जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या है देखो तो, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता। 3 देखिए, 3 फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, थर्ड में, यानी कि हमारे पास कॉमन क्या है, ये 3 कॉमन है, तो 3 क्या हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम 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 के लिए जो बाकी रिमेनिंग नंबर है उसको लिख देंगे। तो फर्स्ट में कितना है 2 into 2, तो 2 into 2 लिख देंगे। फिर इंटू में कितना बचा है, सेकंड में 5 5, फिर थर्ड में कितना बचा है 7। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, जो एचसीएफ आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 4 20 20 36 6 यानी कि 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 420। तो हमारे पास एलसीएम क्या जाएगा 420। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला, तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे, हम ओनली एचसीएफ एलसीएम निकाल के दे देंगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 29, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन का हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे पास क्या था, ये है 17, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा 29। तो 17 का अगर हम इसको फैक्टर बनाए तो कितना आएगा, 17 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 into 17। ऐसे ही 23 का क्या हो जाएगा 1 into 23, और 29 भी हम प्राइम नंबर है, तो इसको भी लिखेंगे 1 into 29। अब फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए देखिए क्या कॉमन नंबर है, तो हम देखेंगे कि तीनों नंबर में हमारे पास क्या है 1 ही कॉमन है, तो ये हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक, और ऐसे एलसीएम जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर क्या है 17 into 23 into 29, और यहाँ पर क्या है एचसीएफ कितना है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगा। तो 1 को अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 23 और 29 को, तो इसका जो आएगा 11339। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड का दूसरा क्वेश्चन, थर्ड का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है 8 9 और 25। तो इसको अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 into 2 into 2, 9 का लिखेंगे तो 1 3 into 3, 25 का लिखेंगे 1 into 5 into 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें अब देखेंगे कि कॉमन नंबर क्या है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा कि कॉमन नंबर देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कहीं पर कुछ कॉमन है नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ठीक, और एलसीएम जो रिमेनिंग नंबर है,
जो रिमेनिंग नंबर है कितना बचा है, फर्स्ट में 2 इंटू 2 इंटू 2, और सेकेंड में 3 इंटू 3, और थर्ड में 5 इंटू 5। तो सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1800। ये हमारे पास आंसर आएगा। आ गया HCF एलसीएम। हमने 3 नंबर में से हमने क्या किया, HCF एलसीएम हमने फाइंड किया। ठीक, तो HCF एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। 2 नंबर्स और 3 नंबर्स, हमने क्या किया, 2 नंबर्स में से निकाला 2 नंबर्स में से, और हमने 3 नंबर में से हमने निकाल दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 9 फाइंड LCM। आने पर गिवन दैट 2 नंबर चाहिए होता है HCF LCM फाइंड कर, 2 नंबर क्या है, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में लिखा है। तो ये भी लिखने का मेथड है कि ये 306 और 657 में से HCF कितना आया, 9 आया, और LCM हमें फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से कैसे करना होता है। तो आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारे पास HCF कितना गिवन है, HCF जो कि है 306 एंड 657, इसका HCF कितना है हमारे पास, 9। तो हम जानते हैं, अभी हमने एक पढ़ा था एक थ्योरम, ये फॉर्मूला जो हमें पता है, we know that LCM into HCF is equal to product of 2 नंबर्स। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखो, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। बात एक ही, गिवन नंबर का मतलब अगर 3 नंबर आ गया तो 3 नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, HCF करेंगे, वो भी इक्वल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में 2 नंबर है इसलिए हमने 2 नंबर लिखा। ओके, 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते देखिए LCM इंटू HCF का वैल्यू कितना है, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, HCF का 9 गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 306 2 नंबर है और 657। अब यहाँ पर क्या है, LCM है और इंटू पे 9 है, 9 इधर प्रोडक्ट में है तो इस साइड आएगा, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 34 आ जाएगा, यानी कि 34 इंटू 657। तो इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा, LCM प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 22338। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर है LCM को फाइंड करने का। ये फॉर्मूला बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को हम याद कर लेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर्स होता तो 3 नंबर्स लिखते, तीनों नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते। आगे समझ में। तो ऐसे ही हम वीडियो करते रहेंगे। आज हमने इस चैप्टर को किया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे।